नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। अभी कुछ दिनों से लेवल प्लेइंग फील्ड की बात चल रही है कि ये जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं तो इसमें ऐसा लग रहा है जैसे निष्पक्ष जो चुनाव नहीं हो पा रहे हैं और उसकी बहुत सारी वजह हैं और जिसकी वजह से जो सत्ता में है जो पार्टी जो बीजेपी तो वो फायदे में है और इसीलिए चुनाव में उनको फायदा मिलेगा। तो किस तरह से फायदा मिलता है, तो चलिए सबसे पहले तो जो मीडिया है तो उसमें मोदी जी ने गोदी मीडिया बना दिया। तो टीवी पे जितने भी चैनल आते हैं वो सब गोदी बन चुके हैं। पहले एक एनडीटीवी हुआ करता था, तो अब वो भी गोदी बन चुका है, अडानी ने खरीद लिया है। तो इससे क्या होता है कि गोदी मीडिया में क्या होता है कि जो एडवर्टाइजमेंट जो होता है, सरकार का सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट होता है, वहीं से सबसे ज्यादा उनको पैसे मिलते हैं। अब कोई भी मीडिया हो तो उसको चलाने के लिए जो रिवेन्यू आता है सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट से आता है। तो एडवर्टाइजमेंट तो प्राइवेट लोग भी कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं, सरकार भी कर सकती है। तो अभी देखने में आया है कि सरकार ज्यादा खर्चा कर रही है, तो गोदी मीडिया को मोदी सरकार से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है। तो ये इस रेवेन्यू को पाने के लिए मोदी जी ज्यादा जितना एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्चा करेंगे वो उनको उतना ज्यादा फायदा होगा। तो इन लोगों ने क्या किया है कि सिर्फ मोदी मोदी करते हैं पैसे के लिए, और ये निष्पक्ष नहीं रह रहे। अब जैसे भी कोई भी मीडिया हो, निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है, नहीं तो बायस्ड न्यूज देंगे वो तो जनता को तो गलत खबर मिलेगी ना। तो ये चीज देश में हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है। और उसकी वजह यही है कि सरकार से एडवर्टाइजमेंट का जबरदस्त पैसा आता है। मोदी जी प्रचार के लिए बहुत जबरदस्त खर्चा कर रहे हैं, कुछ नहीं तो 600 करोड़ सालाना, हजार करोड़, तो ये बहुत बड़े पैसे हैं। तो इससे जो है मीडिया निष्पक्ष नहीं रह पाता है, तो लोगों को खबर सही नहीं मिल पाती है। तो वो जैसे गोदी मीडिया पे सिर्फ मोदी मोदी दिखाते हैं कि मोदी जी यहाँ डंका बजा रहे हैं, मोदी जी वहाँ डंका बजा रहे हैं, और फिर जो विपक्ष को दिखाते हैं कि वो तो निकम्मे हैं, उन लोग भ्रष्टाचारी हैं। अब जैसे कि मोदी जी आजकल चिल्लाते रहते हैं कि मैं भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, हाँ। तो अभी लेकिन हकीकत क्या है कि मोदी जी ने ईडी का दुरुपयोग करके और जितने भी विपक्षी दलों के नेताओं के ऊपर में ईडी बैठा दिया। ईडी वो बीजेपी में जितने भ्रष्ट नेता उनके पास नहीं जाती है, और जो भ्रष्ट नेताओं पे बैठाया तो उसमें से भ्रष्ट नेता जो है वो सब भाजपा में चले जाते हैं, और फिर वो उनके जो केस होते हैं तो ठंडे बस्ते में डाल देते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये भ्रष्टाचार पे कैसे आप प्रहार कर रहे हैं? उनको तो जेल में डालना चाहिए ना, तो वो तो भाजपा में जा रहे हैं और आराम कर रहे हैं। और बाकी जो बचे हुए हैं, जो ईमानदार, जो विपक्षी दलों के ईमानदार नेता है, तो उनको जबरन परेशान किया जा रहा है, जेल में डाला जा रहा है। अब जैसे कि मनीष सिसोदिया जो दिल्ली सरकार के मंत्री थे, डिप्टी सीएम थे, 2 साल से जेल में है और उनके ऊपर में आज भी एक भी आरोप नहीं है। लेकिन ईडी का कानून ऐसा है कि बेल नहीं मिलती जल्दी। जब तक ईडी जो है अदालत में कोई उनके बेल का अपोज ना करे तब तक वो जेल में रहेंगे, ऐसा कानून है। और फिर दूसरा चीज ये भी है कि बिना प्रूफ के, सबूत के जेल में रखेंगे। तो अभी संजय सिंह को तो खैर बेल मिली है, क्योंकि उनका बिल्कुल कहीं से कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा था। बाकी लोग जो है उनको आरोप लगाया गया लोगों के द्वारा, तो जो सरकारी गवाह बन चुके हैं उन्होंने आरोप लगा दिया, लेकिन मनी ट्रेल जो है वो अभी तक नहीं मिला है। तो ये जो है वो तो दुरुपयोग है ना। अब ईडी अगर निष्पक्ष होती तो सबसे ज्यादा तो भ्रष्टाचारी भाजपा में है, तो सबसे ज्यादा जो नेता जेल में होना चाहिए था भाजपा के होना चाहिए था ना। तो भाजपा का तो कोई नेता जेल में नहीं है। और दूसरे जो जिनको मोदी जी भ्रष्टाचारी कहते थे, अजीत पवार जैसे लोग, तो वो तो डिप्टी सीएम बन के बैठे हुए हैं, उनके ऊपर में कोई आरोप अभी नहीं हो रहा है, कोई जेल नहीं जा रहा है, बल्कि मंत्री बन के मलाई काट रहे हैं। तो ये चीज है। और दूसरी तरफ देखिए तो ये मनीष सिसोदिया, केजरीवाल, ये तो फालतू जेल में बंद है। इनको सिर्फ आरोप लगा हुआ है, कौन सरकारी गवाह दे रहा है, मनी ट्रेल कहीं नहीं मिला। अभी यहाँ पे तो
ईडी का जो होता है तो मनी लॉन्ड्रिंग का ही केस होता है ना, तो वहां पे सबसे जरूरी है, सबसे पहला चीज है कि पैसे का लेन देन आप बताइए। पैसे का लेन देन तो इनके पास इनका मिला नहीं है, तो ये दुरुपयोग है। और इसके बाद में ये जो चुनाव आयोग है तो वो भी निष्पक्ष नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग जो है, अब जैसे मोदी जी अभी जैसे बात किए कि मुस्लिम लीग के साथ काम कर रही है कांग्रेस, ऐसे अनाप शनाप कुछ भी बत रहे हैं। और उसके बाद में ये अरुण गोविल वो मथुरा से चुनाव लड़ रहे हैं मेरठ से, तो वो भगवान राम का फोटो लेके प्रचार कर रहे हैं। तो ये तो मतलब कि ये आचार संहिता के खिलाफ है ना, कि आप धर्म के नाम पे वोट नहीं मांग सकते। यहाँ पे साफ साफ वोट मांग रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है उनको ऊपर। अब वहीं ये कुछ भी विपक्ष वाले थोड़ा सा भी इधर उधर कर दें तो उनको जो है कुछ ना कुछ ये चुनाव आयोग जो है उनको प्रतिबंध लगा देता है। और दूसरा ये भी है कि चुनाव आयोग जो है तो मोदी जी के हिसाब से पूरा तैयार करता है कि चुनाव कितने दिन होंगे। अब ये 2 महीना लंबा चुनाव, क्या जरूरत थी बताइए? इतना लंबा चुनाव पहले कभी नहीं हुआ, सब मोदी जी के काल में ही बढ़ता चला गया। इसका कुछ और वजह होगा। तो ऐसे माहौल में जो अगर चुनाव हो रहा है तो ये प्लेइंग मतलब इक्वल जो है वो प्लेइंग फील्ड नहीं है। अब जैसे कि मैदान में जैसे फुटबॉल खेल रहे हैं, एक टीम जो है वो गरीब टीम है, उनके पास में जूते के भी पैसे नहीं है, तो बिना वो नंगे पैर खेल रहे हैं। और दूसरी टीम वो जूता पहन के खेल रही है, तो बताइए कि नंगे पैर वाली टीम कभी जीत पाएगी? नहीं जीत पाएगी ना, क्योंकि वो जूते वाला जो टीम है तो वो ज़्यादा अच्छे से दौड़ पाएगी और ज़्यादा वो अच्छे से खेल पाएगी, और जो बिना जूते के खेल रही है वो तो हार जाएगी। तो इसीलिए जब बोलते हैं कि जो इक्वल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए तो उसमें सभी को समान अवसर मिले। तो अभी जैसे कांग्रेस का भी देख लीजिए कि कांग्रेस के ऊपर में आईटी ने रेड किया और आईटी ने प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने कहा कि कुछ 14 लाख का कुछ मुद्दा था कैश का, और उसको उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था कि कैश जो होता है तो उससे ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए, सब पूरे कैशलेस होना चाहिए। तो ये बहुत पुराना मुद्दा है, और उसके ऊपर में उनके ऊपर में फाइन लगाते चले गए, और अभी ऐसा हो गया कि 1700 करोड़ रुपए का फाइन लगा दिया। तो कांग्रेस के पास में उतने पैसे भी नहीं है, तो कैसे वो चुनाव लड़ पाएंगे? तो वो तो सुप्रीम कोर्ट में गए, तब जाके इनकम टैक्स ने माना कि ये चुनाव तक वो ये जो केस है पैसा जमा करने वाला, तो वो अभी मुलतवी कर दिया गया। तो इस तरह की चीजें हो रही है ना। फिर मतलब विपक्षी दलों पे जबरन ईडी का ये लगा के और क्या करते हैं कि कमजोर करते हैं ना, पार्टी कमजोर हो जाती है कि बहुत सारे नेता जो हैं वो टूट जाते हैं। कुछ नेता को पैसे से खरीद लिया जाता है, क्योंकि भाजपा के पास में भयंकर पैसे हैं, बाकी पार्टियों के पास में पैसे नहीं है। तो पैसा, पावर का दुरुपयोग, यह चीज करके और विपक्षी दलों को कमजोर किया गया। बताइए कितने नेता जो है वो कांग्रेस और विपक्षी दलों से भाजपा में चले गए, क्यों गए हैं? तो या तो ईडी का डर है या फिर पैसे का लालच है। तो ऐसे में तो विपक्ष कमजोर हो गया है ना। तो ये नॉन प्लेइंग मतलब इक्वल फील्ड तो है नहीं। तो ये चीज, ये मसला जो है बहुत जोरों से उठा है, और सुप्रीम कोर्ट भी मान रही है कि ये जो चुनाव हो रहे हैं तो ये इक्वल जो अपॉर्चुनिटी की नहीं मिल पा रहा है। सरकार मोदी जी के है तो उसका दुरुपयोग करके और वो फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है, और इसी पे ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। और उसके ऊपर में आपने ये भी देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मुद्दा उछला था। तो चुनावी जो पैसा, चंदा जो आता है
नेताओं के पास, पार्टियों के पास। तो मोदी जी ने 2017 में कानून बनाया था इलेक्टोरल बॉन्ड का। तो उसमें यह था कि जो देने वाला है पैसा, उसका नाम कहीं सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, चुपके से दे देगा। भले ही वो मतलब कैश नहीं दे रहा है, बैंक से देगा, लेकिन उसका नाम सार्वजनिक नहीं किया जाएगा और चंदा जाता पार्टी को मिल जाएगा। तो इसमें अभी क्या हुआ कि एसबीआई से खुलता होता है ये इलेक्टोरल बॉन्ड। तो एसबीआई में जो डोनर होता है, जो पैसा देता है, तो वो पैसे उसने एक इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, तो उसके बाद में फिर वो इलेक्टोरल बॉन्ड पार्टी को दिया। तो उस समय एसबीआई को भी नहीं मालूम है कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के इसमें किस पार्टी को दिया। लेकिन पता चलने का एक तरीका है, इलेक्टोरल बॉन्ड यूनिक नंबर। ये नंबर जो है वो हर इलेक्टोरल बॉन्ड में रहता है, लेकिन वो इंफ्रारेड में ही दिखता है, ऐसे नहीं दिखता है। तो वो जब आप वो नंबर आप निकाल लो, तब फिर जो पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड गया है, तो वहां पे तो वो नंबर वहां पे इलेक्टोरल बॉन्ड का है, तब मालूम चलता है कि उस पार्टी को गया है। तो हुआ ये कि ये जितना भी चंदा और दो धंधा लो वाला सिस्टम, और दूसरे उसके बाद में मालूम चला कि ये हफ्ता वसूली भी चल रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग भी चल रहा है, तो ये सब चीजें भी हो रही थी। तो इससे भाजपा को जितना भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए थे, भाजपा को ज्यादा मिले। कुछ नहीं तो 16,000 में 8,000 करोड़ वो भाजपा को गए। मतलब पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड का 50% पैसा सिर्फ भाजपा को ही गया, अब बाकी 50% में बाकी सभी विपक्षी दलों को गया। तो ये भी तो दिखा रहा है ना कि इक्वल फील्ड नहीं है, सबको बराबर पैसा मिलना चाहिए। ये सब बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, और जब तक निष्पक्ष नहीं होगा ये पूरा माहौल, तब तक चुनाव जो रहता है तो वो निष्पक्ष नहीं होगा।